क्लास 10 का यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे नहीं, जिसका नाम है इटली का एकीकरण। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्यों एकीकरण किया गया इटली का। क्योंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्योंकि देखिए, यूरोप एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोगों के अंदर में सबसे पहले देश के प्रति प्रेम की भावना जागा था, है कि नहीं? हम लोग जो अपना देश को आज़ाद किए थे ना, यूरोप के बाद किए थे, समझे ना। देश में जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी ना, यूरोप के बाद हुआ था। हम लोग 1857 में से शुरू हुआ आज़ादी की लड़ाई, लेकिन वहाँ पर 1700 में से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो 1700 में स्टार्ट होने का मेन कारण क्या कि यहाँ पर सबसे पहले लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना आया था। राष्ट्रवाद को कहने का मतलब देश के प्रति प्रेम, ठीक है। तो यूरोप एक बहुत बड़ा महादेश है, और इस यूरोप में हम लोग राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ था इसके बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद का जन्म, इसमें हम लोगों ने फ्रांस के बारे में पढ़ लिया, पढ़े ना, फ्रांस के बारे में पढ़े। अब इटली के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में आएगा ही आएगा, ठीक है। दो तीन चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर नंबर 1। एक आपका देखिए, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और ब्रिटेन का एकीकरण। 3 देश का एकीकरण आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है? वियना की संधि, जो हम पढ़ा चुके हैं, उस समय तुम लोग एब्सेंट किया था। वियना की संधि हम पढ़ा दिए। वियना की संधि क्या था इसके बारे में पढ़ा दिए, ठीक है। हालांकि PDF सब लोड किया हुआ है, आपको कभी लिखा देंगे, या तो आज ही लिखा देंगे। आज हम लोग जानेंगे इटली का एकीकरण। इटली एक देश का नाम है। इटली क्या है? एक देश का नाम है। और जिस समय हम लोगों की ये कहानी जो कौन सी चल रही है, अब देखिए 19वीं सदी के समय है, 19वीं सदी के मध्य का समय है। 19वीं सदी के मध्य कहने का मतलब आपका 1848 ईस्वी का, याद है ना? फ्रेडरिक सरियू ने यहाँ पर एक तस्वीर बनाया था ना, तो इसी टाइम का ये कहानी है। क्या कहानी है? 19वीं सदी में क्या हुआ था? इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। इटली जो अभी देख रहे हैं, ये आपका इटली है। ये आपको लगता है कि सर ये क्या है? ये इटली है ये, ठीक है। और ये इटली जो है ना, ये 7 राज्यों में बटा हुआ था, यानी कि अभी एक ही राज्य है अभी इटली। अभी जो इटली का नक्शा आप देख रहे हैं वो, और आज से समय यानी कि 1848 के समय जो इटली था सो बहुत अलग है। 1848 में इटली कितना राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। कहने का मतलब इसका 7 टुकड़ा किया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले क्या? सार्डिनिया पिडमॉन्ट, समझे कि नहीं? क्या था? सार्डिनिया पिडमॉन्ट एक अलग देश था। लोम्बार्डी एक अलग देश था। वेनेजिया एक अलग देश था। टस्कनी ये भी एक अलग देश था। पोपल राज्य ये भी एक अलग देश था। और दोनों सिसिलिया राज्य, यानी कि यहाँ पर 2 राज्य हो गया। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 2 ठो, कितना हो गया? 7। कितने राज्यों में बटा हुआ है? 7 राज्यों में। आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा, बताइए जिस समय इटली का एकीकरण नहीं हुआ था उस समय इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो वहाँ पर ऑप्शन दे देगा 1 2 4 5 7। तो आपको वहाँ पर याद रखना कि 7 राज्य में, समझेंगे नहीं। या तो आपको दे देगा कभी कभी यही सब दे देगा कि कौन सा इसमें इटली का राज्य नहीं था। इसमें से सब आपको याद रखना कि ये सब इटली का राज्य है, पुराना राज्य। जिस समय इटली का 18वीं सदी के मध्य में इटली नाम नहीं था। ये इटली जो दिख रहा है ना, ये नाम नहीं था, इसका नामो निशान नहीं था, इसका नाम हट गया था। कहने का मतलब ये नाम था ही नहीं, ठीक है। लोग इटली जो तो वहाँ पर जो था सो क्या क्या था आपका? सार्डिनिया पिडमॉन्ट, लोम्बार्डी, वेनेजिया और टस्कनी, पोपल राज्य और दोनों सिसिलियो राज्य, यानी कि इतने प्रकार का राज्य था। देखिए आपको लोग लग रहा होगा कि नाम इसका थोड़ा उठपटांग है कि नहीं? ये इटली का है, हमारे इंडिया का थोड़े हैं कि किसी का नाम रहेगा इंडिया, किसी का नाम रहेगा झारखंड, कोई रहेगा बिहार। हम लोग का यहाँ पर अपना राज्य तो नाम सुना हुआ लगता है, लेकिन यहाँ पर ये सभी राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। अब देखिए सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था, यानी कि ये जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट कहाँ था आपको बता देते हैं। इसको थोड़ा सा कहाँ से जाएगा, डिलीट कहाँ से होगा? नहीं हो रहा। सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था ना, देखिए कहाँ पर है आपका। ये जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट है यहाँ पर साइड में था, ठीक है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ये लोम्बार्डी आपका यहाँ पर है, वेनेजिया आपका यहाँ पर है, इस ये वाला क्षेत्र को वेनेजिया कहा जाता था, और टस्कनी आपका ये वाला क्षेत्र को कहा जाता था।
पोपल राज यहाँ पर बगल में था, और दोनों सिसिलिया राज, यानी कि ये वाला जो भाग है, एक तो ये एक सिसिलिया एक दूसरा, दोनों सिसिलिया वाला राज्य यहाँ पर था। कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने राज्य थे? 7 राज्य। 7 राज्यों में सब जगह पर अलग अलग लोगों ने राज किया था। सार्डिनिया पीठमान जो था, यानी कि सबसे ई वाला साइड वाला किनारा, यहाँ पर जैसे इटली के लोग ने राज किया था। इटालियन राज परिवार का यहाँ पर शासन था, यानी कि यहाँ पर खुद का राजा था, इसी जगह का राजा था खुद से, इटली का। लेकिन उत्तरी भाग में हब्सबर्ग, यानी कि यहाँ पर जो उत्तरी भाग में जो है वो कौन सा है? ये आपका है लोम्बार्डी। यहाँ पर जो है ना हब्सबर्ग साम्राज्य हुआ करता था। कौन सा? हब्सबर्ग एक व्यक्ति का नाम था, एक वंश का नाम था। इन्होंने यहाँ पर राज करके रखा था, इसी का शासन था। और मध्य भाग में पोप का शासन था, यानी कि बीच वाला जो भाग था ना, यहाँ पर 2 है आपका। एक कौन सा है आपका? टस्कनी, और एक आपका पोपल राज। ये दोनों जगह पर पोप एक जाति होता है, समझे कि नहीं? और यही पोप जाति के लोग जो से क्या करते थे, यहाँ पर शासन करते थे। और सबसे साइड में यहाँ पर 2 सिसिलिया राज्य, यानी कि दोनों सिसिलिया राज्य में कौन था? दक्षिण में स्पेन के बर्बन वंश। बर्बन वंश किसको कहते हैं? बुर्बन वंश किसको कहते हैं? वही लुईस 16 को याद है नाम, लुईस 16। तो उसी का वंशज लोग यहाँ पर काम करते थे, समझे कि नहीं? यहाँ पर वो राज किया करते थे। दिख रहा है आपको कितना राज्य है? टोटल 7 राज्य। एकीकरण के समय इटली के प्रमुख राज्य था, यानी कि जिस समय एकीकरण नहीं हुआ था इटली का, एकीकरण का मतलब होता है एक साथ मिल जाना, समझे कि नहीं? सभी का एक साथ मिलन हो जाना, इसी को एकीकरण कहा जाता है। इटली तो यूरोप का एक देश है, और जिस समय आपका यूरोप का देश यहाँ पर क्रांति जब हो रहा था यूरोप में, कब? 1848 ईस्वी में जिस समय क्रांति हो रहा था पूरे यूरोप में, उस समय इटली जो था उसका नाम इटली नहीं था, उसका नाम, इसका नाम कुछ और था। क्या था नाम? ध्यान से सुनिए। इसका नाम था, एक पहला नाम था सार्डिनिया पीठमान, दूसरा नाम था लोम्बार्डी, तीसरा नाम था वेनेजिया, चौथा नाम था आपका टस्कनी, और 5वां नाम था पोपल राज, और दोनों सिसिलिया राज। कहने का मतलब इसका नाम इटली नहीं था, इटली के जगह पर इतना लंबा नाम था, यानी कि 7 गो इसका नाम था, समझे कि नहीं? यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने राज कर रहे थे। कौन कौन थे? सार्डिनिया पीठमान में राज करने वाले जो व्यक्ति था वो खुद इटली का था, उसी का राज परिवार का शासन करता था, ठीक है ना? और उत्तरी भाग में, कहने का मतलब देखिए ये उत्तरी भाग है, ये वाला आपका उत्तरी भाग है, दिख रहा है आपको उत्तरी भाग। इस उत्तरी भाग में, यानी कि लोम्बार्डी के इलाके में हब्सबर्ग साम्राज्य का शासन हुआ करता था, ठीक है ना? हब्सबर्ग क्या है? एक साम्राज्य, एक वंश का नाम है। जिस तरह से मुगल बादशाह एक वंश था कि नहीं, दिल्ली सल्तनत, मुगल बादशाह, अकबर बादशाह, ये सब एक वंश था। तो इसी प्रकार से हब्सबर्ग एक वंश का शासन यहाँ पर हुआ करता था। मध्य भाग में, यानी कि बीच वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये मध्य भाग, ये और ये दोनों भाग में क्या था? यहाँ पर पोप जाति का, पोप कौन होता है? क्रिश्चियन जाति में एक पोप जाति होता है, समझे कि नहीं? क्रिश्चियन में ही एक पोप जाति होता है, इसी का शासन यहाँ पर हुआ करता था। दक्षिण में स्पेन के बर्बन वंश का साम्राज्य था। कहने का मतलब दक्षिण वाला इलाका में, ये वाला, इस इलाके में बुर्बन वंश का जो सो